हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है 15 जून के डेली हिंदू न्यूज़पेपर क्वेश्चन सीरीज में। जैसे कि आपको पता है, इस सीरीज में हम डेली करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ जो उसका स्टैटिक पोर्शन होता है वो भी देखते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच साइक्लोन हिट गुजरात कोस्ट। तो ये बार बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए रिवाइज होता रहे। तो अरेबियन सी से ओरिजिनेट होने वाला बाइपोरजोय साइक्लोन गुजरात के कोस्ट पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से आने वाले 3-4 दिन में भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में बारिश आने की संभावना। नेक्स्ट कह रहा है, विच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च अन्न भाग्य योजना 10 kg राइस फॉर ईच मेंबर ऑफ बीपीएल फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए 10 किलो राइस दिया जाएगा, ठीक है। ये इनके जो चुनाव पत्र था उसकी घोषणा का के अंदर था। कर्नाटका, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने अभी चुनाव जीता है। तो अन्न भाग्य योजना किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटका से संबंधित है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है और सिद्धारमैया यहाँ के अभी क्या बने हैं? सीएम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेक्शन 124 ए ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो जो आपका सेक्शन 124 है वो बात करता है सेडिशन चार्जेस की, देशद्रोह की। बेसिकली ये ब्रिटिशर के टाइम का कानून है। सबसे पहली बार इस पर जो तिलक थे, ठीक है, उन पर सबसे पहली बार सेडिशन लाला लाजपत राय पर सबसे पहली बार सेडिशन चार्जेस लगाए गए थे। और ये आईपीसी की 124 में आता है, जिसके तहत अगर कोई भी देश के खिलाफ कार्य करता है, देश की एकता के खिलाफ कार्य करता है, उस पर देशद्रोह का कानून लग जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, प्रोजेक्ट धीरम। तो प्रोजेक्ट धीरम आपका केरला का एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाई जाएगी सेल्फ डिफेंस के लिए। छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, ठीक है, मार्शल आर्ट सिखाई जाएगी, जिसका नाम है आपका प्रोजेक्ट धीरम। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट इज आस्किंग पीपल सजेशन ऑन कॉमन कॉमन सिविल कोड। देखो, आपको पता होगा कि भारत का जो आर्टिकल 14 है वो कहता है लॉ ऑफ इक्वालिटी, कानून के समक्ष समानता। लेकिन वो कौन से समानता की बात करता है? वो करता है आपके क्रिमिनल कानून की। यानी कि अगर कोई ने किसी का मर्डर किया तो सभी को सेम सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन हमारे यहाँ पर जो सिविल कानून है, जिसमें शादी आ जाता है, डाइवोर्स आ जाता है, जिसमें प्रॉपर्टी आ जाता है, ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये आपके सिविल कानून होते हैं, जो हर धर्म के हिसाब से अलग अलग है। हिंदू का आपका अलग है, मुस्लिम अलग है, क्रिश्चियंस अलग है, और इन दो धर्मों को छोड़कर बाकी सारे हिंदू का जो 1955 का है उसके आधार पर ही चलता है। तो यहाँ पर इशू क्या है? भारत में एक तो गोवा में कॉमन सिविल कोड है, और अभी उत्तराखंड उत्तराखंड डिस्कशन कर रहा है, ड्राफ्ट बना लिया है उन लोगों ने, ठीक है, कॉमन सिविल कोड लाने को लेकर। सब तो उत्तराखंड की बात करें तो गैरिसिन और देहरादून दो यहाँ की राजधानी है। 2000 में यूपी के 13 डिस्ट्रिक्ट को अलग करके ये भारत का राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज हेडिंग द कमिटी ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात चल रही है। अभी अनुच्छेद 44 के अंदर डीपीएसपी में अभी आपका मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और रंजना प्रकाश देसाई रिटायर्ड जस्टिस है, वो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की अध्यक्षता कर रहे हैं इस कमेटी। Which state refused the proposal of Center Genetic Engineering Appeal Committee to a new variety of cotton? देखो, कॉटन की एक नई वैरायटी है, उसका नाम है क्राई 2AI, ठीक है। क्राई 2AI एक कॉटन की नई वैरायटी है, ठीक है, जिसको
सेंटर की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने मना कर दिया है, ठीक है, अपने यहाँ पर इसका टेस्ट करने से मना कर दिया है, ठीक है। क्यों ये मना इसलिए कर दिया है, ठीक है, मना इसलिए कर दिया है क्योंकि ये क्या है, आपका जेनेटिक क्रॉप को लेकर हमेशा ही डाउट में रहते हैं, ठीक है। वैसे बीटी कॉटन पहले से ही अलाउड हो चुकी है, लेकिन ये ट्रांसजेनिक है, ट्रांसजेनिक है यानी कि एक के जीन्स दूसरे जीन्स में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इसके टेस्ट को लेकर अभी मना कर दिया है 3 राज्यों ने, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य। तो यहाँ से एक तो चीज आपको याद रखने वाली चीज है कि भारत में पहली जेनेटिक क्रॉप्स कौन सी थी, तो पहली जेनेटिक क्रॉप्स थी आपकी बीटी कॉटन, ठीक है। और इसको परमिशन कौन देता है, तो परमिशन देता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इनको परमिट करती है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ व्हीट प्रोडक्शन दिस ईयर। तो इस साल बम्पर प्रोडक्शन भारत में होने वाला है 1127.43 लाख टन का प्रोडक्शन होने वाला है व्हीट का। व्हीट क्या है, एक आपकी राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप वो होती है जो सर्दियों में उगाई जाती है, मार्च अप्रैल के टाइम पर, जिनको काटा जाता है, ठीक है, गर्मी में काटा जाता है, सर्दियों में उगाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है हु इज द राइटर ऑफ बुक द साइलेंट किलर। तो बेसिकली शुगर को लेकर थी, डायबिटीज को लेकर थी, कि हमारी जो खाने की आदत है जिसमें हम बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, जिसको साइलेंट किलर कहा गया है। ये बुक पब्लिश हुई थी, दमयंती दत्ता ने इसको लिखा था, 2022 में ये बुक पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व, वैश्विक, ठीक है, वायु ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, तो ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है जून 15 को। और सबसे ज्यादा विंड एनर्जी के तहत, ठीक है, प्रोडक्शंस करने वाले स्टेट का नाम है तमिलनाडु। नेक्स्ट कह रहा है विच कंट्रीज नॉट गिविंग ग्रीन लाइट टू एंट्री ऑफ स्वीडन इन नाटो। देखो एक संस्था है नाटो, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और अमेरिका की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले देशों ने, ठीक है, बनाया था, ठीक है। और रिसेंटली इसमें, ठीक है, रिसेंटली इसमें एक कंट्री ने इसमें नाटो में एंट्री ली थी। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, हमने कई बार उस क्वेश्चन को रिपीट भी किया था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि नाटो का 31st मेंबर कौन सा बना था। और अभी एक और मेंबर इसका बनना चाहते हैं, नया मेंबर, नाम है स्वीडन, ठीक है। और जिसको ग्रीन लाइट नहीं दी है किसने, आपका टर्की। नेक्स्ट कह रहा है विच बैंक अलाउड ओपन रुपी अकाउंट, ठीक है, विच बैंक अलाउड ओपन रुपी अकाउंट, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि रशिया का एक बैंक है स्पर बैंक, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही क्वेश्चन, ठीक है, स्पर बैंक। और स्पर बैंक ने क्या बोला है, स्पर बैंक ने ये कहा है कि एक ओपन रुपी अकाउंट खुलेगा, ठीक है, कहां पर, आपका रशिया के अंदर। नेक्स्ट कह रहा है हु इज परचेसिंग 51 स्टॉक ऑफ कोटेक्स इंश्योरेंस ज्यूरिक इंश्योरेंस, ठीक है। तो जो ज्यूरिक इंश्योरेंस है वो कोटेक इंश्योरेंस के 51% शेयर को खरीद रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द इंक्रीजमेंट ऑफ विंबलडन प्राइस। आप जानते होंगे, ठीक है, टेनिस के 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा आपका तीसरा आपका विंबलडन, चौथा आपका यूएस ओपन। ये सीक्वेंस ही होता है और इनकी सीक्वेंस भी याद रखनी है। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा किस कोर्ट पर खेला जाता है। जैसे 2 ग्रास पर खेले जाते हैं, एक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है, और एक क्ले पर खेला जाता है। तो ये चीज भी आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है कौन सा किस पर खेला जाता है। तो अभी क्या किया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है, और बढ़ाकर कितना हो गया, ये आपका 44.7 पॉइंट, ठीक है। कितने कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, 2.3 पॉइंट का
इसमें क्या हुआ है, आपका इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ये थे हमारे 15 जून के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।